वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून के बारे में जो महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने के लिए बनाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ मकोका की। ये महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है। आपको याद ही होगा बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शूटर ने क्या कहा था। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सीधा आदमी थोड़ी था, उस पर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पर तो मकोका का केस नहीं लगता। मकोका का नाम अक्सर बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ जोड़ा जाता है जो बाद में माफिया या ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े होते हैं। आज हम समझेंगे ये कानून है क्या, कैसे काम करता है और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी भी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस लॉ के बारे में सब कुछ मिलेगा। मेरा नाम अमन है और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 90s के दशक की। मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड का राज था, डॉन जैसे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की गैंग सिटी पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। माफिया गैंग्स और एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और इलीगल काम कर रहे थे और इन्हें रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मकोका का इंट्रोड्यूस किया, एक स्पेशल लॉ जो इन बड़े क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से निपटने के लिए बनाया गया। इसका मकसद था उन सबको पकड़ना जो इन क्राइम ग्रुप का हिस्सा है, चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या उनकी मदद करते हो। अब ये समझना जरूरी है कि मकोका काम कैसे करता है। ये रेगुलर लॉ से काफी डिफरेंट है और इसमें कुछ स्पेशल पावर दी गई है जो इसे काफी इफेक्टिव बनाता है। लेट्स ब्रेक डाउन द की फीचर्स। इस कानून में ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब सिर्फ एक सिंगल क्राइम एक्टिविटी नहीं है। ये लॉ उन क्राइम ग्रुप्स को टारगेट करता है जो सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एक्सटॉर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड शामिल है। अगर कोई पर्सन या ग्रुप रिपीट ऑफेंस करता है और उसका मकसद इलीगल तरीके से पैसा कमाना है तो उन पर मकोका लगाया जा सकता है। नॉर्मली इंडिया के अंदर पुलिस के सामने दिया गया कन्फेंस कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता, लेकिन मकोका के केस में अगर कोई क्रिमिनल पुलिस के सामने अपना क्राइम को कन्फेंस करता है तो उसे कन्फेशन को कोर्ट में भी एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट है क्योंकि इससे पुलिस के पास ज़्यादा पावर मिल जाती है। मकोका के तहत अगर किसी क्राइम से जुड़ी प्रॉपर्टी होती है तो सरकार उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू इलीगल मनी कमाया गया हो तो उससे बनी गई प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। इससे क्राइम के फाइनेंशियली बैकबोन को हिट किया जाता है। अब रेगुलर केस में पुलिस को एक्यूज के अगेंस्ट चार्जशीट फिल करने के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन मकोका के अंदर पुलिस को एक्यूज को 30 दिन का कस्टडी में रखने की परमिशन होती है बिना चार्जशीट फिल किए। ये फीचर काफी स्ट्रिक्ट है और इससे पुलिस को काफी टाइम मिलता है ताकि वो डीप इन्वेस्टिगेशंस कर सके। मकोका के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली केस में जहां बेल आसानी से मिल सकती है, वहां मकोका के केस में कोर्ट को सॉलिड रीजन चाहिए होता है बेल देने के लिए। कोर्ट को पूरी तरीके से कन्विंस करना पड़ता है कि एक्यूज को बेल देना ठीक होगा और इसका कोई मिसयूज तो नहीं होगा। अब बात करते हैं मकोका का इम्पैक्ट कैसा रहा। जब ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया तब से महाराष्ट्र में काफी बड़े क्राइम्स के माफिया डॉन्स को अरेस्ट किया गया है। दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोगों को, छोटा राजन के नेटवर्क को और काफी बड़े माफियास को इस लॉ के अंदर पकड़ा गया है। ये लॉ सिर्फ माफिया डॉन्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन तक भी गया जो इनडायरेक्टली क्राइम्स की मदद कर रहे थे। लेकिन जहां मकोका ने काफी ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स को तोड़ने में हेल्प किया, वहीं इस लॉ का मिसयूज होने की पॉसिबिलिटीज भी रही हैं। काफी लोग और ह्यूमन राइट्स के ग्रुप मानते हैं कि जो पुलिस के पास एक्स्ट्रा पावर है उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ केसेस में तो इनोसेंट लोगों को भी इस लॉ के अंदर ड्रैग किया गया है। तो दोस्तों, ये था मकोका का पूरा ब्रेकडाउन। एक ऐसा लॉ जो महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जबरदस्त वेपन बन चुका है। क्रिमिनल्स के लिए नाइटमेयर, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए पावरफुल टूल। लेकिन इसका मिसयूज ना हो ये देखना भी उतना ही जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे और स्ट्रिक्ट लॉज पूरे देश में होने चाहिए? कमेंट में अपने थॉट्स को जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।